ब्राइडल लहंगे के ब्लाउज की कटिंग और सिलाई यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाला ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज है और इसमें जो बिगनर्स होते हैं उनको काफी सारा प्रॉब्लम होता है। गला का चौड़ाई ज्यादा रहता है तो उसको कैसे सेट करें, या फिर हुकाई पीछे रखें या फिर साइड चैन बनाए, किस टाइप के गला में आपको पीछे हुकाई पट्टी रखना है और किस टाइप के गला में आपको साइड चैन लगाना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ नया सीखिए। यहाँ पर ब्लाउज ये 34 साइज चेस्ट का है और यहाँ पर मैं कप अटैच करके इसको बनाऊंगी, क्योंकि ब्राइडल जो लहंगे का ब्लाउज होता है ज्यादातर पैडेड ही बनता है, तो कितने साइज में कहाँ पर आपको कप अटैच करना है, गले को कैसे सेट करना है और इसमें गला का जो चौड़ाई होता है मेन, इसे कैसे कम करना है, सारा चीज हम सीखेंगे। बिल्कुल शुरू से कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक इसको हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ नया तरीका सीखिए और ब्लाउज हमारा परफेक्ट फिटिंग के साथ बन के रेडी होगा, जो कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस साइज का आपका ब्लाउज है आपको कप भी उसी साइज का लेना है। मान लीजिए 34 साइज चेस्ट का ब्लाउज हम बना रहे हैं तो फिर कप का जो साइज है 34 ही होना चाहिए। आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हमें एल्बो तक बाजू बनाना है, यानी 9 से 10 इंच का बाजू बनाना है। उसमें आपको 1 मीटर अस्तर लेना है और अगर 1 मीटर का अस्तर नहीं है तो आप 2 अस्तर ले लो 80-80 सेंटीमीटर का। तो अस्तर का कपड़ा 1 मीटर हम लिए हैं, इसको साइड में करते हैं। अब ये वाला कोई आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गले का जो चौड़ाई है 12 इंच दिया हुआ है, जो कि काफी चौड़ा गला होता है। इसको पहनने पर पीछे से पूरा ओपन दिखेगा। तो यहाँ पर कैसे चौड़ाई को कम करके हम पीछे के साइड हुकाई पट्टी लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अस्तर को ओपन करके इसकी फोल्डिंग हम लगा लिए। फोल्डिंग लगाने के बाद से आपको देखना है कि आप कितने साइज का ब्लाउज बना रहे हो। मान लीजिए जो ब्लाउज मैं बना रही हूँ उसका पूरा चेस्ट राउंड है 35 इंच, ठीक है। तो 35 का चौथा भाग आप निकालिएगा तो आपका ये 8.5 इंच 2 सूता होगा। कितना होगा? 8.5 इंच 2 सूता। उस पर आपको एक मार्किंग करना है और इसके बाद से जो भी आपका चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है उससे 2 इंच आपको कपड़ा बढ़ा के फोल्ड करना है। तो मान लीजिए मैं 35 इंच पूरा चेस्ट राउंड है, 34 मान के चलिए। तो जितना चौथा भाग है उससे 2 इंच बढ़ा लियो। अगर आपका 36 हो सकता है, 38 साइज हो सकता है ब्लाउज, तो जितना चौथा भाग है उससे 2 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कट करेंगे। तो पीछे के पल्ले के लिए आपको 1 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखना है और स्केल से इसको सीधा कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें ब्लाउज का लंबाई लेना। तो लंबाई आप नॉर्मल ब्लाउज से कभी भी आधा इंच बढ़ा करके लेना लहंगे के ब्लाउज। मान लीजिए जो नॉर्मल ब्लाउज जो साड़ी का ब्लाउज है आप 13 इंच का पहन रहे हो तो 13.5 लेना है। ये मीडियम हाइट के लड़के के लिए, इसकी वजह से हम 13.5 ब्लाउज का लंबाई ले रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हैवी साइज और ज्यादा लंबे के लिए बना रहे हैं तो फिर आप 14-14.5 लीजिएगा लंबाई, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ब्लाउज का लंबाई था ना नॉर्मल ब्लाउज का, वो 13 इंच था, तो हम आधा इंच प्लस कर लिए इसमें। तो 13.5 पे मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच छोड़ करके आपको 13.5 इंच पे मार्क करना है। जितना भी रेडी लंबाई आपको रखना है आप अपने साइज के हिसाब से देख लेना, उतने पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद से अब आपको यहाँ से शोल्डर लेना है। शोल्डर हम कितना लेंगे? 6 इंच में 2 सूता कम लेंगे, ठीक है। शोल्डर आपको थोड़ा सा चौड़ा लेना है। बाद में अगर आपको शोल्डर चौड़ा दिखे तो बाजू ज्वाइंट करते टाइम एक बार शोल्डर की चौड़ाई को चेक करके थोड़ा सा हम छांट लेंगे, लेकिन पहले ही थोड़ा कम हो गया तो फिर दिक्कत होगा। तो अभी यहाँ पे हम 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर लेंगे, यहाँ भी हम 6 इंच में 2 सूता कम ही लेंगे और आर्म होल की लंबाई हम 6.25 इंच लेंगे। कितना लेंगे? 6 इंच में 2 सूता कम। जितना हम शोल्डर लिए उतना आर्म होल का लंबाई भी ले लेंगे। अब यहाँ से स्केल से इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद से जैसे कि मैं आपको बताई थी कि चेस्ट राउंड 35 है तो 8.5 इंच 2 सूता उसका पूरा गोलाई आएगा, जो कि यहाँ पर ये मार्किंग आ रहा है। अब हम 2 इंच यहाँ से ले लेंगे सिलाई मार्जिन और कमर का गोलाई यहाँ पे 30 है तो 30 का चौथा भाग आपका हो गया 7.5 इंच। 1 इंच ले लेंगे बैक साइड के प्लेट के लिए और 2 इंच यहाँ से हमारा हो गया सिलाई मार्जिन। तो दोनों को मिला के आपको एक लाइन बना लेना है। यहाँ से लाइन बनाने के बाद से जो फिटिंग वाला लाइन है उसे भी सीधा कर लेंगे। अब हमें आर्म होल में गोलाई देना है। तो गोलाई देने के लिए आपको यहाँ कॉर्नर से 1 इंच 2 पॉइंट, कितना? 1 इंच 2 पॉइंट पर एक लाइन बनाना है और अभी जितना हम आर्म होल का लंबाई लें इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो जहां भी इसका सेंटर आ रहा है वहां पर मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह से कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि आर्म होल का गोलाई हम कर लिए हैं और इसमें गोलाई हमारा आ रहा है कितना? 8 इंच में 2 सूता कम, यानी परफेक्ट है। गला हमें कट नहीं करना है क्योंकि गला ऑलरेडी जो मेन कपड़ा होता है इसका उस पर दिया हुआ है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे और बैक पल्ले को कट करने के बाद से इसी को रख करके हम फ्रंट का पल्ला कट करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर कटिंग हमारी ना कंप्लीट हो गई बैक पल्ले की।
अब फ्रंट के पल्ले के लिए यानी आगे के पल्ले के लिए आपको कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड करना है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, कम से कम 3 इंच आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ से हम 3 से 3.5 इंच बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद से अब इसके ऊपर आपको इसे रखना है। यहाँ पर देखिए पीछे का पल्ला ले लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको नीचे के साइड से आधा इंच लंबाई में कपड़े को प्लस करना है, क्योंकि आगे के साइड जब हम प्रिंसेस का शेप देते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो आधा इंच पर लाइन बनाने के बाद से अब उसी लाइन को टच करते हुए इसे यहाँ से रखेंगे, और रखने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट यहाँ पर हमारा सेट हो गया। दोनों का बंद साइड एक साइड होना चाहिए, नीचे से आधा इंच छोड़ के पीछे का पल्ला रखेंगे, और अब हम पीछे के पल्ले को इसके ऊपर रख करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पीछे के पल्ले को रख के बिल्कुल उसके बराबर से मार्किंग को करने के बाद से अब हमें साइड में कितना कपड़ा बढ़ाना है वो चीज मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। अब इसे हटा लेना है आपको। यहाँ से हटाने के बाद से फिर से आर्म होल का शेप जरूर बना लेंगे, ये अब देख सकते हो। इसको बनाने के बाद से ना थोड़ा सा और गहराई देते हुए आर्म होल में हम शेप दे दिए हैं, और शेप देने के बाद से अब यहाँ से आपको इसे भी सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कहाँ पर कितना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये आप देख सकते हो कि ऊपर के साइड कोई भी साइज हो हम 1 इंच ही कपड़ा लेंगे। ये 1 इंच इसलिए लेते हैं कि जब हम प्रिंसेस में शेप देते हैं तो यहाँ से एक चाप कपड़ा कटिंग होके निकलता है, ऊपर से दोनों साइड जिसमें ज्वाइंट पड़ता है, तो हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से कपड़ा आपका मार्जिन में जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइज आपका कोई भी हो, आपको कपड़ा यहाँ पर 1 इंच ही बढ़ाना है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है नीचे की साइड। तो नीचे की साइड हम साइज के हिसाब से बढ़ाते हैं, कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हैवी साइज में हमें यहाँ का जो टक्स कटिंग होता है, यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए कपड़ा कट करके निकालते हैं। तो हैवी साइज में हम ज्यादा यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे ताकि यहाँ पे ज्यादा कट करें, पफ अच्छा से आए, और कम साइज में कम लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम साइज है 34, तो हम कितना ले लेंगे 2 इंच में 2 सूता कम। कितना लेना है 2 इंच में 2 सूता कम। हैवी साइज है तो 2.5 इंच लीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला के आपको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर लेना है, अब देख सकते हो। और ज्वाइंट करने के बाद से ना इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको कट करने के बाद से हम आगे के साइड प्रिंसेस कट में शेप देंगे, कहाँ पर कप अटैच करना है उसका भी निशान यहाँ से ले लेंगे। ये आपको साइड में कर लेना है, ठीक है। इसको हटाने के बाद से अब हमें गले का चौड़ाई क्लियर करना है। तो गला का चौड़ाई हमें 3 इंच रखना है, गला का लंबाई हम यहाँ से जहां भी टक्स पॉइंट है वहां से ये भी आपका 6 इंच आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको इसे कट करना है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो भी मार्किंग है हमारी ना बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ से भी आपको ये अच्छे से शेप देते हुए मिला लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई। अब इसी को रख के मेन कपड़ा कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बाजू को भी कट कर लेते हैं, उसके बाद से हम पूरा मेन कपड़ा कट करेंगे। तो बाजू कटिंग के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहले एक बाजू कट करेंगे, फिर उसी को रख के हम दूसरा बाजू कट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले बाजू का लंबाई क्लियर करना है। तो बाजू हमें 10 इंच पर रेडी करना है, तो मार्किंग कितने पे करेंगे, सॉरी बाजू हमें रेडी करना है 9.5 इंच का, तो फिर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नीचे के साइड जो फोल्डिंग में जाता है बाजू में कपड़ा, वो हम पहले आधा इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे नीचे के साइड, और इसके बाद से बाजू का जो लंबाई है वो हमें चाहिए, नीचे का मार्जिन छोड़ के रखेंगे, बाजू 9.5 इंच का चाहिए, आधा इंच फिर से बाजू ज्वाइंट के लिए ले लेंगे, और यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से 3.5 इंच नीचे आएंगे, और फिर से एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से सीधा करने के बाद से ये हमारा लेंथ का हो गया, ये मार्जिन का हो गया, जो हम डाउन किए वो हो गया। अब हमें आर्म होल का जो गोलाई है उसको देखना है, कितने इंच का आर्म होल का गोलाई हमारा आ रहा है। उसके लिए आपको बैक का पल्ला लेना है, ठीक है, पीछे का पल्ला जो होता है वो लेना है, और यहाँ से इसका गोलाई चेक करेंगे। तो गोलाई आप देख सकते हो फ्रेंड्स 8 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, ठीक है।
8 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो यहाँ से ये मार्किंग जो है ना वो हम ले लेंगे कितने पे, 8 इंच में 2 पॉइंट कम पर ये मार्किंग हम ले लिए हैं। और ये जो 1.5 इंच है वो हमारा सिलाई मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से हम लगभग 1.5 इंच तक स्ट्रेट आएंगे, यहाँ 1.5 इंच सीधा तो 1.5 इंच यहाँ भी सीधा ले लेंगे, और फिर इसका हम सेंटर निकालेंगे। जहां भी इसका सेंटर आ रहा है वहां पर आपको पॉइंट बनाना है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग को लाके इसमें मिला लेना है। अब यहाँ पे इसको मिलाने के बाद से हम बाजू का गोलाई देख लेते हैं। तो जो नीचे के बाजू का मोहरी का गोलाई है वो यहाँ पे 5 इंच का है, ठीक है। और बीच में जो हम यहाँ से 5 इंच नीचे आते हैं, यहाँ पर बाजू की गोलाई है 5.5 इंच। और फिर यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको ऐसे कर लेना है। बाजू की भी कटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। एक चीज और रह गया, जो आगे के हिस्से में हम छटाई करते हैं उसको आपको ऐसे मिलाना है। अब इसकी यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बाजू कट हो गया, दूसरा बिल्कुल इसी तरह से कट करेंगे, ठीक है। मेन कपड़े को भी कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कट करेंगे, और पल्ले को कट करने के लिए आपको पहले ये क्लियर कर लेना है कि कितना चौड़ा आपको पीछे का पट्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम रखेंगे इस तरह से, तो पीछे का जो पट्टी है हमारा इतना बच रहा है। आप देख सकते हो 3 इंच का लगभग यहाँ पे हमारा पट्टी निकल रहा है, 3.5 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक निशान बनाएंगे ताकि यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लें। ऊपर के साइड का भी निशान हमें मिल गया। जितना लंबा पीछे का पल्ला है, पीछे का पट्टी जितना रखना है उतने पर आपको इसको रख के मार्किंग करने। देखिए पीछे में कितने इंच की पट्टी चाहिए, ये 3.5 इंच का है, तो फिर आपका 3 इंच पर तैयार होगा, आधा इंच नीचे से मार्जिन जाएगा। ये हो गया। और इसके बाद से अब हम गले का चौड़ाई देख लेते हैं। तो गला का चौड़ाई लगभग हमें चाहिए, पीछे हुकाई पट्टी है तो फिर 4 इंच रख लेते हैं, ठीक है। 4 इंच चलेगा गले का चौड़ाई, और ऊपर की साइड से कितना रहेगा, 2.5 इंच रहेगा। अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और सबसे पहले सेंटर में एक लाइन बनाएंगे, बीच सेंटर में। यहाँ का भी पहले आपको सेंटर निकालना है। ये 12 इंच है, इसका आधा कर लेंगे, और जहां भी निशान आ रहा है वहां से सीधा कर लेते हैं इसको। फिर यहाँ का सेंटर निकालेंगे, ये आ रहा है आपका यहाँ पे। अब पहले इस स्केल से इसको सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद से देखिए बीच में सीधी लाइन बना ली है। और अब यहाँ से हमें क्लियर करना है कि गले की चौड़ाई हमें कितना रखना है। तो देखिए 4 इंच 2 सूता पे यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें हुकाई पट्टी में भी लगेगा, और ठीक इसी के सामने 4 इंच 2 सूता पर यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें स्केल से इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये चौड़ाई आपका कहाँ तक आ रहा है। उसी के हिसाब से आपको बिल्कुल सीधे में कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ से भी इसको हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को ऐसे रखेंगे, इतना चौड़ा इस साइड रहेगा, इतना इस साइड। अब इसको हम कट कर लेते हैं, बिल्कुल सीधे में इसे यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, आपका ये पल्ला इस साइड आ जाएगा। इसे भी आपको 2 भाग में कर लेना है। पीछे का जो पल्ला है ना उसको आपको अलग अलग कर लेना है, क्योंकि ये पीछे हुकाई पट्टी वाला ब्लाउज हमारा बनेगा। इसे यहाँ से रख लेते हैं ऐसे। और अब देख सकते हो कि गला एकदम आसानी से यहाँ तक कोना हमारा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल उसी तरह से ये वाला पार्ट भी रखेंगे यहाँ पर, इस लाइन को छोड़ते हुए ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बीच से हमारा लगभग 2 इंच गला का चौड़ाई कम हुआ है, और बाकी चौड़ाई हमारा मार्जिन में चला जाएगा, जो हुकाई पट्टी ज्वाइंट होगा उसमें। अब ये हमारा जो चौड़ाई है वो कम हो गया, और अब चारों तरफ से बिल्कुल इसके बराबर से कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट को एक पास में करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि गले की जो चौड़ाई है लगभग कम हो गई है। और अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे इसको बराबर करके रखना है ताकि कटिंग दोनों का बराबर हो। ऐसे यहाँ पर मिला के रख लेंगे ऊपर के साइड से, और ये जो पल्ला है उसको ऐसे मिला के रख लेंगे। दोनों एकदम यहाँ से सेम रखेंगे ताकि गला हमारा ऊपर नीचे ना हो। और अब चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए 2-2 सूता इसको कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मेन कपड़े को आपको बिल्कुल इसी तरह से ही कट करना है। थोड़ा सा भी आपको इसको ऊपर नीचे नहीं रखना, एकदम सेम ही रखना है और कट कर लेना है।
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, गला का चौड़ाई भी कम हो गया है और जैसे हम सीधे साइड इसको रखे हैं वैसे इसको पिनअप करके बस इसी शेप में आपको सिलाई लगा के दोनों साइड से गले को पलट लेना है और यहाँ से हुकाई पट्टी लगा लेना। तो पीछे का पल्ला जो है कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आगे का पल्ला कट करेंगे। तो आगे के साइड आप देख सकते हैं कि आगे का जो गला है उसे भी आपको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड करना है, ठीक है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद से ये कोना भी आपका बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए आगे के गले का लंबाई हम कितना रखे थे, 7 इंच। तो ये जो नोक है ना गला का, वहां से लेकर के यहाँ तक हम 7 इंच पर पहले तो एक लाइन बनाएंगे ताकि इसके ऊपर का एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना उसको छोड़ करके हम आगे का पल्ला रखें, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंसेस कट का सेंटर का पार्ट होता है उसको रखेंगे यहाँ पर, बाद में साइड का कटोरी रखेंगे, इसको ऐसे रखना है मिलाते हुए। और गला का चौड़ाई अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बाद में यहाँ से सिलाई लगा के कम करके कैसे उसको सेट करते हैं वो चीज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ऊपर से मिला के रखेंगे। अब साइड का जो कटोरी है ना उसे भी आपको यहाँ पे रखना है। और अगर आपको यहाँ पे कप अटैच करना है तो कप अटैच करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर हम सेम ही रखेंगे, इसको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं कट करना है। ये वाला भी तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में हम छांट लेंगे। बाकी इसको एकदम सेम कट करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से भी इतना हम छांट लेंगे। साइड में एक चाप एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे ताकि गला का जब चौड़ाई हम कम करें यहाँ से कपड़ा सिले तो ये पार्ट कवर हो जाए। नीचे से भी 2 सूता बढ़ा के ही कट करेंगे, बाद में इसको हम छांट लेंगे। तो ये वाला सेंटर पर आपको दोनों पर कट लगा देना। सेंटर पर कट लगाने के बाद से इसको बिल्कुल इक्वल कट करेंगे, यानी बिल्कुल सेम आपको कट करना है। आप चाहो तो पहले चौक से निशान बना लो, जिस तरह से आपका मार्किंग है बिल्कुल उसी तरह से कटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको कप अटैच करना है तो ये जो साइड का कटोरी है बिल्कुल बराबर कट करेंगे, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग आगे और पीछे दोनों पल्ले की कंप्लीट हो गई। गला कैसे सेट करना है मैं आपको मशीन पर चल के क्लियर करती हूँ। और अब जहाँ से जो बाजू का पार्ट दिया हुआ है हम बाजू भी कट कर लेंगे। बाजू में भी आपको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के ही कट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजू पर कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ, बॉर्डर हम लगाएंगे बाद में सिलाई करते टाइम। अब यहाँ पर आपको इसे ऐसे रखना है और रखने के बाद से इसकी कटिंग कर लेना। ये पॉइंट आपका सेंटर में आना चाहिए। जैसे एक बाजू यहाँ पे कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी तरह से दूसरा बाजू भी कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मशीन पर और सबसे पहले आगे का पल्ला रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं गले का चौड़ाई हम बिल्कुल थोड़ा सा कम कर रहे हैं क्योंकि बहुत पतला गला भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राइडल का जो लहंगा का ब्लाउज होता है बहुत पतला गला कर देंगे तो जो ज्वेलरी सेट होता है वो बिल्कुल पास में आ जाता है गले के। तो थोड़ा सा गला का चौड़ाई आपको लेना है, फिर भी थोड़ा सा मीडियम साइज का है। तो ऊपर एक चाप पकड़ के जैसे ब्लाउज में टक्स लगाते हैं बिल्कुल उतना ही कम पकड़ते हुए इसको सिल के चौड़ाई को हम इतना कम कर लिए, ठीक है। और आपको नहीं कम करना तो आप रख सकते हो उतना, और ज्यादा कम करना है तो आप थोड़ा सा ज्यादा पकड़ के स्टिच कर लो। मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर को रखेंगे और दोनों साइड से शोल्डर हमारा कितना बच रहा है एम्ब्रॉयडरी के बाद उसको जरूर नापेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों का बीचों बीच मिलाते हुए सीधी साइड से अस्तर वाले पार्ट को रख के पिन अप करेंगे और यहाँ पे उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिलाई आपको उल्टे साइड से इसलिए लगाना है ताकि जो गला का शेप दिया हुआ है उल्टे साइड कढ़ाई के साथ पूरा क्लियर दिखता है। तो बिल्कुल उसको टच करते हुए आपको चला लेना है। अंदर का जो भी कपड़ा होगा उसको छांट के निकाल लेंगे और फिर इसको बाहर की साइड करते हुए धारे स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको बाहर की साइड ना करते हुए सेट कर लिए, सिलाई लगा के धारे स्टिच लगा के अब इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे और एक चाप की दूरी से सिलाई लगाएंगे और हमारा गला सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप गला बना रहे हैं तो आपको गले की कोई कटिंग नहीं करना पड़ रहा है और गला एकदम परफेक्ट शेप के साथ आपका बनके रेडी हो रहा है। थोड़ा सा भी गला आपका तिरछा नहीं होगा। बस आपको सेंटर का ध्यान रखना है, सेंटर में अस्तर वाला पार्ट रख के सिलाई लगा के पलट लेना है, ठीक है। अब इसको उल्टा करके बस इतना ही तक सिलाई लगाएंगे, बाकी दोनों साइड बस आपको शोल्डर तक सिलना है। इतना नीचे से नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से सिल लेंगे क्योंकि इसमें हमें कप अटैच करना है और कप अटैच करने के लिए मेन कपड़ा से मेन कपड़े को और अस्तर वाले से अस्तर वाला जो कटोरी है उसको आपको ज्वाइंट करना होगा। इसलिए हम नीचे वाला पार्ट आपस में नहीं अटैच कर रहे हैं। पिन से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद से अस्तर के बाद का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है उसको छांट करके आपको क्लीन कर लेना, क्योंकि अस्तर के बराबर से ही हमें चाहिए। अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे। अगर शोल्डर कम ज्यादा कहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा छांट के उसे भी बराबर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की
अस्तर वाला लेयर हटा लेंगे और मेन कपड़े से मेन कपड़े वाला कटोरी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर का लेयर ऊपर की साइड हम हटा लिए हैं और कभी भी प्रिंसेस कट का कटोरी नीचे की साइड से हमें ज्वाइंट करना है, क्योंकि इस ब्लाउज में बॉर्डर नीचे नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे ब्लाउज में नीचे बॉर्डर रहते हैं, तो बॉर्डर को आपको मिलाते हुए नीचे से ये स्टार्ट करना है, ठीक है। कटोरी ज्वाइंट करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा खींचना नहीं है कटोरी वाले पार्ट को। नीचे की साइड ना हल्का सा खींच सकते हैं, लेकिन जहां भी गोलाई आ रहा है ना, गोलाई पर आपको आराम आराम से ऊपर वाला कपड़ा जो कटोरी का कपड़ा है उसको हल्का सा लूज ही छोड़ना है। अगर आप इसको खींचोगे तो फिर पफ अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और बिल्कुल बराबर कपड़ा पकड़ते हुए दोनों साइड का कटोरी ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद से अब देख सकते हैं पफ बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अब इसको पलटेंगे और उल्टे साइड आके अस्तर वाले कपड़े से अस्तर वाले कपड़े को अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें हमें कप लगाना है। अब दोनों पार्ट को मैं स्टिच कर लिया और स्टिच करने के बाद से अब देख सकते हो दोनों साइड का अस्तर का कटोरी भी आपको नीचे के साइड से मिला के ज्वाइंट करना है, ठीक है। और अब इसके बाद से हमें ब्लाउज में कप अटैच कर लेना। कप कैसे अटैच करेंगे वो भी पूरा क्लियरली मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे और ऊपर की साइड से फिर से एक बार नाप लेते हैं। मीडियम साइज है तो 9.5 पे कप अटैच करेंगे। ब्लाउज का लंबाई भी कम है, देख सकते हैं 5 इंच नीचे बच रहा है ना, तो 5 इंच उस साइड भी बचना चाहिए। बस आप नीचे से इधर 5 आ रहा है तो इधर भी नीचे से 5 नाप लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका कटोरी सेम जगह ही ज्वाइंट होगा। अगर हैवी साइज का बना रहे हैं तो 9.5 से 2 सूता नीचे आपको आना है। अब देखिए कटोरी का सेंटर निकाल लिए। कटोरी का सेंटर और जो भी हमारा मार्किंग 9.5 पे हुआ है दोनों को आपको एकदम सेंटर पॉइंट कटोरी का और ये एक पर आना चाहिए और यहाँ से ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। अब जैसे एक साइड का कटोरी हमारा ज्वाइंट हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड का भी इसका पहले सेंटर निकालेंगे और फिर कटोरी का सेंटर नीचे का जो मार्किंग है वो दोनों को मिलाते हुए अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये ज्वाइंट हो गया है और अब ऊपर वाला लेयर इसके ऊपर सेट करके क्या करेंगे, चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के इसको आपस में अटैच कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को सेट करते टाइम आपको ध्यान इसका देना है कि दोनों का जो ज्वाइंट है अलग अलग हुआ है लेकिन ज्वाइंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंसेस का नीचे से ज्वाइंट है अस्तर का और मेन कपड़े का दोनों एकदम आमने सामने आने चाहिए। फिर यहाँ का भी मार्जिन का कपड़ा दोनों साइड फैलाते हुए रखना है और कहीं भी फुलन ना आए कपड़े में, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब अगर कपड़े में सल आता है तो फिर फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। फॉल वेट है थोड़ा सा उठा उठा दिखेगा बट आपको फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। अब लास्ट तक हम सिलाई लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी इसमें निकल रहा है उसको छांटना जरूर है। साइड से 2-2 पॉइंट छाटेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको सिल लेना है। सिलने के बाद से अब इसको बाहर की साइड पलटाते हुए बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट करेंगे और अब इसे डबल फोल्ड करके अंदर की साइड मोड़ लेंगे। यहाँ पर मोड़ करके सिलाई लगाने के बाद से आप देख सकते हो फ्रेंड्स आगे का जो पल्ला एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा रेडी हो गया। पीछे का गला कैसे बनाएंगे वो चीज भी मैं आपको बता रही हूँ, पूरा डिटेल में वीडियो में सिलाई का भी आपको बताई हूँ। अब जैसे हम देखिए यहाँ पे मिलाते हुए पिन अप किए थे, गले के सीधे साइड से इसको रख के पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। और कटिंग करते टाइम आपको गला का चौड़ाई कैसे कम करना है बता दी थी। बस आपको सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखना है गले की साइड से मिला के एकदम बराबर, और जिस तरह से गला का एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह से सिलाई लगा लेना है। एम्ब्रॉयडरी से 1 पॉइंट दूरी पर आपको बस 1 सूता दूरी से चलाना है। दोनों को मिलाते हुए फिर से स्टार्ट करना है। इस साइड का भी गला स्टिच कर लेंगे जैसे पहले साइड का किए थे। अब ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। आमने सामने रख के भी चेक कर लेंगे, आप देख सकते हो। सामने रख के भी चेक कर लेंगे, आप देख सकते हो। एक चाप छोड़ करके बाकी कपड़े को यहाँ से आपको कट करके निकाल लेना है। कोने पर भी आपको कट लगाना है, बाकी पूरे राउंड में भी छोटा छोटा कट लगाना है, ठीक है। कट लगाने के बाद से इसको बाहर की साइड पलटाते हुए बड़ी वाली सिलाई के साथ सेट कर लेंगे और अब इसको फाइनली अंदर के साइड फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद से एक चाप की दूरी से यहाँ से सिलाई लगाएंगे और ये वाला पार्ट हमारा फिक्स हो जाएगा। गला एकदम परफेक्टली यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और गले को फिक्स करने के बाद से आप देख सकते हो फ्रेंड्स एक साइड का गला ना एकदम अच्छे से हमारा बन गया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड का भी पलट लेंगे। अगर आप इस तरीके से आगे और पीछे का गला बनाते हो तो गला का चौड़ाई भी आपके हिसाब से हो जाएगा और आपका गला का शेप भी बढ़िया आएगा। अब इसको उल्टा करके ना चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद से फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छाटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड का गला एकदम परफेक्टली बन गया है। अब इसमें हम हुकाई पट्टी अटैच कर लेंगे। एक साइड कॉटन का पट्टी हम स्टिच करते हैं जो कि सीधे साइड से सिल के हम इसको अंदर की साइड मोड़ते हैं। गला हमारा ऑलरेडी पहले से रेडी है तो हम गले की साइड आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और उसको मोड़ करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे।
अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके अंदर की साइड मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरी साइड क्या करेंगे, मेन कपड़े का यानी वॉलवेट का टुकड़ा लेंगे। इसके अंदर अस्तर नहीं अटैच करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मोटा है और ये फंसकेगा भी नहीं। तो देखिए अब आधा इंच जो एक्स्ट्रा इसमें रखे थे उसे भी मोड़ करके आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है, और सिलाई लगाने के बाद से देखिए इसे डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। तो हुकाई की जो पट्टी है ना हमारी यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से अटैच हो गई है। अब यहाँ पे बीच में एक जब हम गैप छोड़े थे क्योंकि इसके अंदर हमें लेस अटैच करना है, यहाँ पे गैप छोड़े कि तुरपाई पट्टी लगाने के बाद से हमें लेस लगाना है, इसकी वजह से गैप छोड़े, डबल सिलाई नहीं लगा रहे आप। नहीं तो फिर अगर आपको लेस नहीं लगाना तो डबल सिलाई आप लगा सकते हो, कोई गैप नहीं छोड़ना है आपको। अब यहाँ पे नीचे की साइड कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी को अटैच करने के बाद से देखिए सीधे साइड से सिल के फिर इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे, और बैक साइड में जैसे एक साइड का हमारा तुरपाई पट्टी अटैच हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड का कर लेंगे। करने के बाद से आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस साइड का भी फाइनल हो गया। जो एक उंगली का गैप हम छोड़े थे ना, इसके अंदर लेस देखिए उसके अंदर डाल देंगे ताकि हमें मोड़ना ना पड़े, ठीक है। और तुरपाई पट्टी लगाने के बाद से ही लेस फिनिशिंग से लग पाएगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए किनारे पर अटैच कर लेंगे क्योंकि इस ब्लाउज में नीचे बॉर्डर दिया ही नहीं, बिना बॉर्डर का जमेगा नहीं क्योंकि ब्राइडल का ब्लाउज है। अब बैक साइड में टक्स लगा लेंगे। एक चीज मैं आपको बताना और भूल गई कि लेस लगाने से पहले आपको टक्स लगा लेना है दोनों साइड, और टक्स लगा करके ही लेस लगाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे सिलाई निकाल के फिर टक्स लगाना पड़ा, फिर से दोबारा से मैं लेस अटैच की, ध्यान पे नहीं आया यार। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच लेस को एक्स्ट्रा छोड़ के जो हम सीधा साइड से पट्टी सिल के मोड़े थे ना, उसके बीच में गैपिंग रहता है फोल्डिंग के बीच में, उसके अंदर डालेंगे इसको ताकि चुभे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड कमर पर लेस भी अटैच हो गया, हुकाई पट्टी भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो शोल्डर ज्वाइंट से पहले ना आगे के साइड ना यहाँ पे देखिए लटकन वाला जो लेस है उसको लगाएंगे, लेकिन ध्यान देना है दोनों साइड से 2-2 इंच आपको प्लेन कपड़ा छोड़ के ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे साइड भी ना 2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे ताकि फिटिंग में ये मोती वाला लेस ना आए। और अभी जो बाजू के ऊपर लगाएंगे लेस, जो बैक साइड में लगाए बस उसी लेस को ऊपर की साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए बाजू में भी हम लेस अटैच कर लेंगे। तो बाजू भी हमारा बहुत ही प्लेन दिया हुआ था और देख सकते हैं लेस और मोती लगाने के बाद से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप सिंपल चीज को भी डेकोरेट करके फैंसी और बढ़िया बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाजू में छटाई कर लेंगे। दोनों बाजू का सीधा साइड अंदर के साइड है और उल्टे साइड से यहाँ पे छटाई करेंगे ताकि दोनों बाजू साथ में छटाई हो जाए। सेंटर मार्किंग करेंगे, जो छटाई वाला बाजू है उसके ऊपर पहले तो सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ पर। और शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद से अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको पलटेंगे और ये बैक पल्ला में एक्स्ट्रा हो रहा था तो उसको छांट लेंगे। ये होता है क्योंकि पीछे का जो शोल्डर है ना तिरछा दिया हुआ था। बाजू का सेंटर और शोल्डर का ज्वाइंट एक पर आना चाहिए और जो छटाई वाला बाजू है आगे के पल्ले में आना चाहिए। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है। अब देखिए बाजू को ज्वाइंट करते टाइम आपको 2 चीज का ध्यान देना है। स्टार्टिंग में शुरू में 2 से 3 इंच तक बाजू को हल्का खींचना है और उसके बाद से बाजू को लूज छोड़ना है और ब्लाउज वाला कपड़ा खींचना है। फिर से देखिए यहाँ पे हम लास्ट तक आ गए, लास्ट में हल्का सा बाजू को खींचना है और नीचे का कपड़ा जैसे वैसे ही रहेगा। शोल्डर के पास आपको बाजू को लूज ही लगाना है ताकि इसका फिटिंग बढ़िया आए। देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, दोनों साइड हमारा बाजू अटैच हो गया है। और अब फिटिंग करने के लिए ना फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे सीधे साइड से, एकदम किनारे किनारे पर, एकदम किनारे किनारे पर एक एक सिलाई आपको लगा लेना है। फिर पुराना वाला ब्लाउज लेंगे जिससे हमारा नापी है और लास्ट में जो भी बच रहा है उसको देखिए डबल फोल्ड कर लिए, फिर से 4 भाग में इसको फोल्ड कर लिए हैं। और अब यहाँ से इसका जो चौड़ाई है वो हमारा आ रहा है 1.5 इंच। तो एक साइड से कमर में आपको 1.5 इंच कपड़ा फिटिंग में दबाना है। अगर आप इस तरीके से पुराने ब्लाउज से कमर का फिटिंग ले रहे हो तो कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए 9 इंच में 2 सूता कम चेस्ट का चौथा भाग है क्योंकि पूरा चेस्ट राउंड 35 था। तो यहाँ पे ये भी आपको जरूर मिलाना। और आप देख सकते हैं कि कटिंग सही होता है ना तो जो फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आती है और यहाँ भी आई हुई है। यहाँ पर ब्लाउज के गले पर हम डोरी को अटैच कर लेंगे। डोरी को अटैच करने के बाद से आपको देखिए 2.5 इंच नीचे डोरी अटैच करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज अपने चैनल पर डालती हूँ। और सिलाई से जुड़े हर प्रकार का वीडियो आपको मिल जाएगा। ब्लाउज डिजाइन का, बाजू डिजाइन का, सिंपल बाजू कटिंग सिलाई,